गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दीक्षा पाल, नरगिस, अरविंद गौतम, मनीष कुमार, दिवांशु कुमार, अमित यादव, गुड़िया कुमारी, संजीव, राहुल, मनीष, कुश, नरगिस, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आसिफ, सौम्या, राजवीर, प्रभु, संध्या, मधु, नीलम, उदय, माया, सौम्या, जितेश, ज्योति, गुलशन, नेपाली, महेश, गौरव, सौम्या, अनीश, प्रीति, राहुल, अरुण, गौरव, अरविंद, तारा, आराध्या, निधि, शिखा, दीपक, कुंदन, राहुल, मधि, शिवम, तरंग, तरुण, नंद, कृष्णा, काजल, रूपेश, आदर्श, संस्कृति, राहुल, बिट्टू, राजेश। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज नया दिन, नई शुरुआत, नई चैप्टर के साथ होने जा रही है। और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम है क्लॉक, यानी कि घड़ी। और जब आप घड़ी और क्लॉक चैप्टर पढ़ लोगे तब आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समय की कमांड आप पर हो जाएगी, है ना। अब आप लोगों की जो कमांड है, ठीक है, हाँ जी, वो इस चैप्टर पर हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों का जो बुरा समय है, जो बुरा वक्त है, वो खत्म हो जाएगा और आज से आप लोगों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लॉक चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि समय को, है ना, समय को सदुपयोग करना आप लोग सीख लोगे, समय पे नियंत्रण पाना आज से आप सीख लोगे। तो क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्यों? क्योंकि भैया ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपनी डेली लाइफ में, मतलब हम दिन भर यही देखते रहते हैं घड़ी को, और करते क्या है, हमारा काम क्या है बेटा? दिन भर घड़ी को देखना। सुबह दोपहर शाम हम घड़ी 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 देखते रहते हैं, कितने बज गए, कितना टाइम हो गया, कितने बज गए, कितना समय हो गया। यही काम हमारा है क्लॉक यानी कि घड़ी चैप्टर के अंदर, है ना। हाँ जी। तो जो क्लॉक चैप्टर है, क्लॉक चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा समय जरूर बदलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका अच्छा समय जरूर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समय जरूर शुरू हो जाएगा। इस समय बेटा कई लाख स्टूडेंट लाइव हैं। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, हम बता नहीं सकते, लाखों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने। हम हर बच्चे का कमेंट पढ़ भी नहीं सकते हैं, बट कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश कर, समय तो सर जेल में है। कोशिश करते हैं कि आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी गलत हो गई और इंडिया जीत गई। तो मतलब तुम किसी की भविष्यवाणी से चलते हो क्या? चाहे आईआईटी बाबा हो, चाहे आईआईएम बाबा हो, चाहे कोई भी बाबा टाबा हो, बाबा छावा की बात कभी सुननी नहीं चाहिए बेटा। क्योंकि हमारे कर्म, हमारे कर्म एक ऐसी चीज है ना, जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। समझ रहे हो? कर्म सबसे बड़ी चीज है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। किस्मत भी बेटा वो वाली बात है ना, कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो मेहनत सबसे बड़ी चीज है, कर्म सबसे बड़ी चीज है। किस्मत फिस्मत तो ये सब बात की चीजें हैं, कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे सितारे गर्दिश में है, तुम्हारी ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, तुम पे शनि की प्रकोप है, तुम पे राहु केतु की छाया है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जो असली बातें हैं वो हमारे कर्म की बातें हैं। हमारे कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं, एग्जैक्टली वही फल हमें मिलता है। ये समझ लो, हम अपनी जो जिंदगी बना रहे हैं, हम अपनी पिक्चर के हीरो हैं। ठीक है, हम अपनी एक कहानी, एक अपनी इंडिविजुअल, हर हर दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है, और उस कहानी के जो मेन पात्र हो वो आप खुद हो। और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रिप्ट राइटर भी आप ही हो, डायरेक्टर भी आप ही हो, प्रोड्यूसर भी आप ही हो, स्टोरी लिखने वाले भी आप ही हो। तो जैसा आप अपनी जिंदगी में लिखोगे वैसी आपकी जिंदगी बन जाएगी, याद रखना। तो आप ही के कर्म है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, किसी और के कर्म नहीं बदल सकते। जी, है ना। तो आप मेहनत करो बेटा, तो चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। थर्ड ईयर्स में परसुइंग वाले सीजीएल दे सकते हैं। रिजल्ट आना बहुत जरूरी है सीजीएल के लिए। हमारे पास फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, एग्जाम देने के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहां पे फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए, तो अगर मैं घड़ी की बात करूं, क्लॉक चैप्टर की बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो इमेज का क्वेश्चन बनता है।
जैसे कि मान लो किसी घड़ी में 2 बजे है, अगर मैं इस घड़ी को दर्पण में के देखता हूँ तो मुझे कितना समय दिखाई देगा, ये वाले क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें एंगल का क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर किसी घड़ी में 7:30 बजे है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में वो बनता है टाइम का। जैसे 8 और 9 के बीच में घड़ियां एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होंगी। जैसे 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं। जैसे 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण कब आती हैं। ये वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो स्पेशल एंगल से रिलेटेड होते हैं। जैसे 0 डिग्री का एंगल पूरे एक दिन में कितनी बार बनता है। पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समकोण होती है। दोपहर 3 बजे से दोपहर 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिली। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में एरर। जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी या तो हमारी स्लो होगी या फिर हमारी घड़ी फास्ट होगी। ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने 5 हिस्सों में बांटा गया है, तो मिनिमम 5 क्लासेस तो आपकी लगेंगी लगेंगी मिनिमम। क्योंकि हर एक क्लास में एक कंसेप्ट होगा, एक से ज्यादा कंसेप्ट नहीं होंगे। ठीक है। 5 पार्ट में ये डिवाइड है चैप्टर। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट उठाने जा रहे हैं वो उठाने जा रहे हैं इमेज का। एग्जैक्टली ये इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो 2 तरीके के हमारे दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक तो होता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब बेटा वर्टिकल यानी कि लंबवत। एक हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दर्पण। ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज क्षैतिज दर्पण। ये जो इमेज है ये है क्षैतिज दर्पण। ठीक है, क्षैतिज दर्पण। और ये वाला जो दर्पण होता है दिस इज वर्टिकल मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर इमेज वर्टिकल मिरर इमेज यानी कि लंबवत दर्पण, है ना। लंबवत लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण। तो 2 टाइप के हमारे मिरर होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक लंबवत एक क्षैतिज। 2 टाइप के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होता है, जो क्षैतिज दर्पण होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं वाटर इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वाटर इमेज कहते हैं। इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जल प्रतिबिंब। इसको क्या बोल देते हैं हम, जल प्रतिबिंब। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, जो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होती है। अच्छा, जो वर्टिकल मिरर इमेज होती है इसको अपनी भाषा में हम बोल देते हैं नॉर्मली मिरर इमेज। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोल देते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। बेसिकली ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है। लेकिन जनरल लैंग्वेज में जो मिरर इमेज वर्ड यूज होता है वो मिरर इमेज वर्ड यूज होता है वर्टिकल के लिए। अपडेटेड पीवाईक्यू बेटा मैं आपको 1 महीने के बाद, होली के बाद दे दूंगा। होली के बाद अपडेटेड पीवाईक्यू की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देखो होली पे क्या क्या चीजें आप लोगों को मेरी तरफ से मिलने वाली है। होली के अकेजन पे पीवाईक्यू मिलने वाली है आपको, अपडेटेड पीवाईक्यू प्लस रेलवेज पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं अलग से। रेलवेज पीवाईक्यू अलग से मिलेंगे, प्लस यूपीएससी पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, यूपीएससी पीवाईक्यू प्लस टीचिंग पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू होली पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सारे के सारे पिछले, है ना, पीडीएफ विद डिटेल सोल्यूशन। ये सब मिलेंगे आपको होली पर। अब होली 10 दिन ही तो बचे हैं होली पर, है ना, 10-12 दिन। चलिए साहब, तो वर्टिकल मिरर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर इमेज को हम नॉर्मली मिरर इमेज बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को हम बोलते हैं वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। अब हमारे क्वेश्चन में, हमारे चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो घड़ी से रिलेटेड आता है कि किसी भी घड़ी को दर्पण में देखने पे क्या दिखता है। तो हम ये देखेंगे कि घड़ी के साथ एग्जैक्टली दर्पण में होता क्या है। घड़ी के साथ एग्जैक्टली दर्पण में क्या होता है हम ये देखेंगे। जैसे कि हमारी ये घड़ी है, ठीक है, इसके साथ मिरर में एग्जैक्टली होगा क्या। जब इस घड़ी को हम मिरर में देखेंगे तब एग्जैक्टली क्या होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना नंबर्स लिख देता हूँ।
हालांकि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे नंबर्स नहीं लिखे होंगे, वहां पे नंबर्स नहीं लिखे होंगे, नंबर्स की जगह क्या होंगे, नंबर्स की जगह डॉट होंगे, डॉट। पता है नंबर्स क्यों नहीं होंगे? नंबर्स इसलिए नहीं होंगे, देखो मेरे टेलीग्राम, देखो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, मेरे फेसबुक की लिंक, मेरे व्हाट्सअप, हमारा एक व्हाट्सएप क्या है चैनल, उसकी लिंक, है ना, ट्विटर की लिंक, ट्विटर लिंक, ट्विटर के बाद टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक। ये सारी की सारी लिंक्स आपको कहाँ मिलेंगी? ये मेरी सारी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं ये मिलेंगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा जब आप यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर ही मैंने ये सारी लिंक्स लगाई हुई हैं। और अगर आप होम पेज पे नहीं जा पा रहे हो तो मेरी कोई भी लेटेस्ट लाइव में, लाइव की कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखना, उस लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम है, तुम बेटा पीयूष सर भी लिख दोगे यूट्यूब पे तो सबसे पहले हमारा ही चैनल खुलेगा, है ना। लगभग 12 लाख करीब सब्सक्राइबर हैं हमारे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। तो सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेटा एक पोस्ट आती है, डेली एक शॉर्ट आता है एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि कोई भी पीडीएफ वगैरह जो बड़ी फाइल होती है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे भी रेगुलर हमें क्वेश्चन पूछते हैं। फेसबुक पर भी रेगुलर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ट्विटर भी, जो बच्चे ट्विटर यूज करते हैं वो ट्विटर को भी फॉलो कर लें हमारे। जब कोई बड़ा मुद्दा होता है ना, जो रिप्रेजेंट करना होता है गवर्नमेंट के लिए, तब हम ट्विटर का यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं जहां आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी बेटा क्लॉक का क्वेश्चन आता है मिरर इमेज के रिगार्डिंग, तो वहां पे ना डॉट का यूज नहीं होता। डॉट की जगह पता है किस चीज का यूज होता है? डॉट की जगह यूज होता है नंबर्स का यूज होता है। सॉरी सॉरी, नंबर्स का यूज नहीं होता, नंबर्स की जगह डॉट का यूज होता है। अच्छा, नंबर्स का यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि मिरर में ये नंबर्स भी फिर उल्टे दिखाई देंगे, क्योंकि जो 12 है वो आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन हमें 12 को 12 ही लिखना है। तो मैं नंबर्स तो बेटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग ना समय आसानी से देख सको। बस नंबर्स तो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे घड़ी में मान लो 9 बजे हैं, अब इस घड़ी को अगर आप दर्पण में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा? अगर किसी घड़ी में बजे हैं 9, और इसी घड़ी को अगर आप दर्पण में देखना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आपको क्या समय दिखाई देगा जल्दी से बता दो। ठीक है, देखो नंबर्स आपको उल्टे दिखाई देंगे, 12 तो आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं 12 को 12 ही लिख रहा हूँ। तो ये मत कहना कि सर नंबर्स को उल्टा क्यों नहीं लिख रहे, वो इसलिए नहीं लिख रहा मैं क्योंकि फिर आप समय देखने में कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर्स की जगह ये मान के चलो ये डॉट वाली घड़ी है, नंबर्स की जगह ये मान के चलो कि जो हमारी घड़ी है वो डॉट वाली घड़ी है। अब बताओ, थोड़ी सी इमेजिनेशन करो बेटे, बेटा आप लोग बहुत कल्पनाएं करते हो, है ना। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज है, मुझे पता है ना। आप बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हो, बहुत कुछ, है ना, आपकी कल्पना में है। तो जल्दी से ये भी थोड़ी सी इमेजिनेशन करके बताओ, अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो दर्पण में क्या दिखेगा मिरर में? सर अगर हम अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग देखें तो शायद हमें दिखाई देगा ये। अगर मान लो घड़ी में बजे हैं 9, अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो दर्पण में हमें 3 दिखाई देगा, और अगर 3 बजे होते तो 9 दिखाई देता। एग्जैक्टली होता क्या है मिरर में? मिरर में एग्जैक्टली होता क्या है ये बताओ, मिरर में एग्जैक्टली होता क्या है? सर मेरे ख्याल से मिरर में ये होता है कि हम घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर लेते हैं, हम घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर लेते हैं। तो दर्पण में ये होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट पे जाता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट पे। जो सुई बेटा लेफ्ट पे वो राइट पे जाएगी, राइट वाली लेफ्ट पे, यानी कि अगर कोई सुई, अच्छा पहले तो ये ध्यान दो, अगर जो सुई 12 पे है तो 12 वाली तो 12 पे रहेगी। भैया 12 वाली सुई तो 12 पे ही रहनी है, ना लेफ्ट ना राइट। यानी कि जब घड़ी में 12 होंगे तो दर्पण में भी 12 होंगे, 12 का 12 ही दिखेगा, 12 में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर 11 वाली सुई है
तो 11 वाली कहाँ दिखेगी? 1 पर। 1 वाली कहाँ दिखेगी? 11 पर। 11 वाली कहाँ दिखेगी? 1 पर। 1 वाली कहाँ दिखेगी? 11 पर। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? अच्छा, 10 वाली बेटा कहाँ दिखेगी? 10 वाली 2 पे, 2 वाली 10 पे। तो बेटा 10 का 2 दिखाई देगा, 2 का 10 दिखाई देगा। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, 9 वाली कहाँ दिखेगी? 3 पर। 3 वाली कहाँ दिखेगी? 9 पर। तो 9 का दिखाई देगा 3, 3 का दिखाई देगा 9। ये तो हम कर ही चुके हैं। अच्छा, 8 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 4 पे। 4 वाली दिखेगी 8 पे। तो 8 का कितना दिखेगा? 4। 4 का कितना दिखेगा? 8। थोड़ी सी कल्पना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? 7 वाली 5 पे दिखेगी, 5 वाली 7 पे। ये मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ। 7 वाली 5 पे, 5 वाली 7 पे। अच्छा, 6 वाली सुई कहाँ रहेगी? सर 6 वाली सुई तो 6 पे रहेगी। 6 वाली सुई तो 6 पे रहेगी, ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी। बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी कल्पना करो, अगर घड़ी में है 8:20, तो दर्पण पे हमें क्या समय दिखाई देगा? जल्दी से कल्पना करो बेटा। अगर घड़ी में है 8:20, तो जब दर्पण में देखोगे तो दर्पण में वो क्या तुम्हें दिखाई देगा? 8:20 का कितना समय दिखाई देगा? हाँ जी। अगर किसी घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा? है? करो कल्पना। नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, हालांकि नंबर्स को इमेजिनेशन मत करना, क्योंकि नंबर्स भी उल्टे दिखाई देंगे। अगर घड़ी में 8:20 है तो 8:20 का क्या दिखेगा? अच्छा, 8:20 का मतलब है कि बड़ी सुई है 4 पे, और जो छोटी सुई है वो 8 और 9 के बीच में है। छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है, और जो बड़ी सुई है मेरी वो 4 पे है। ये है 8:20। 8:20 का मतलब यही है ना, कि जो बड़ी सुई है वो 4 पे है, छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है। तो अब जरा इमेजिनेशन करो कि ये जो 4 वाली सुई है वो कहाँ दिखेगी? सर 4 वाली सुई मुझे डेफिनेटली 8 पे दिखेगी। अच्छा, अगर सुई 9 पर होती तो 9 वाली 3 पे दिखती, 8 वाली दिखती 4 पे। लेकिन सुई ना तो 9 पर है ना 8 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो 8 और 9 के बीच में, वो 3 और 4 के बीच में दिखेगी। वो 3 और 4 के बीच में दिखेगी लाइक दिस, ऐसे दिखेगी ना। अब आप ये बताओ, कुछ बच्चे बता रहे थे 4:40। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे थे 4:40। तो क्या 4:40 ही आंसर है? बेटा जब 4:40 होते हैं तो जो छोटी सुई होती है वो 4 और 5 के बीच में होती है। तो ये जो समय है, ये 4:40 का समय नहीं है, क्योंकि छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है। तो ये जो समय है वो 3:40 का समय है। ये जो समय है वो 3:40 का समय है। भैया 4 वाली सुई 8 पे आ गई तो मिनट तो हो गए 40। और क्योंकि जो छोटी सुई है वो 8 और 9 की जगह 3 और 4 के बीच में आ गई, और जो छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, तो समय होगा 3:40, ना कि 4:40। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? लेकिन यहां पर जो हमने आंसर्स दिए हैं, ये आंसर्स दिए हैं हमने ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने कल्पना के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन ऐसी कोई कल्पना हम अपने एग्जाम में नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी कल्पना हम अपने एग्जाम में नहीं कर सकते। तो एग्जाम में क्या करोगे, जहां आप इन प्रश्नों को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सको। तो बेटा अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। ये तो थी बेटा मैंगो लाइफ, दिस इज मैंगो लाइफ आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां आप इन प्रश्नों का उत्तर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। ना आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी, बिना पेन पेपर के आप आंसर दे दोगे। बेटा घड़ी में कितने भी बजे हो, घड़ी में कोई भी समय हो, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम देखना हो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम देखना हो, आपको कुछ नहीं करना। बस एक छोटा सा काम करना है, दिए गए समय को 12 में से घटा दो। बस दिए गए समय को 12 में से घटा दो, आपका सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा 12 - 9 3, 12 - 3 9, 12 - 12 0, 12 - 0 0 का मतलब 12, 12 - 11 1, 12 - 1 11, 12 - 10 2, 12 - 2 10, 12 - 8 4, 12 - 4 8, 12 - 7 5, 12 - 5 7, 12 - 6 6, 12 - 6 6। तो दिए गए समय को कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 में से घटा दो, बात खत्म, सीधा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, 8:20 को 12 में से घटाना जरा।
8 20 को 12 में से घटाना, 12 में से 8 20 को कैसे घटाएंगे? 12 में से 8 20 को कैसे घटाएंगे? सर, सर, 0 0 में से 20 मिनट तो माइनस नहीं हो सकते, ये आवर्स है और ये हमारा मिनट है। 0 0 में से 20 तो माइनस नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर यहां से हमें 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, यहां से मुझे 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 घंटा जब इस उधार चला जाएगा तो इसी 12 को मैं लिख सकता हूँ 11:60। इसी 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी 12 को मैं लिख सकता हूँ 11:60। तो 8 20 में से 11:60 में से 60 माइनस का 20 हो जाएगा 40, और 11 माइनस का 8 हो जाएगा 3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 340। और यही हमारा आंसर था, और यह है बेटा मेंटोस लाइफ। कुछ भी करो, दिए गए क्वेश्चन को 12 या 11:60 में से घटा दो। है ना? कुछ नहीं करना, बस दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। जो भी समय दे रखा है उसको 12 या 11:60 में से घटा दो, तो तुम विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। चलो अब बेटा कोशिश करना बिना पेन पेपर के आंसर देना। मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, अच्छा ये मत कहना कि सर ये एएम है या पीएम है, ये दोपहर के हैं या सुबह के। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे दिन है और मिरर के अंदर रात हो? सर एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं है। पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हो रही, पूछ लेंगे बेटा। एएम पीएम का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। घड़ी में 2 बजे हैं, दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा? अगर किसी घड़ी में, बिल्कुल अलग कैसे दिखाई दे रहा है? आ जाओ, आ जाओ। हम्म। हाँ दे तो रहा हूँ। क्या चीज? दूसरा माइक नहीं है? तो भाई हमारे पास आ जाओ, दोनों आ जाओ। ये दोनों बच्चे खड़े हुए हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है सीएचएस, सीएचएसएल में हुआ है ना? हाँ जी। नाम क्या था आपका? सोनू। कहाँ से आ रहे हो? झारखंड देवघर से। झारखंड, देवगढ़। देवघर कौन सी बाबा धाम। पोस्ट मिली है? CAT पोस्ट में लिए। सी? CAT कितनी रैंक थी? 1855। 1855 है, बढ़िया। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा। CHSL ग्रेजुएशन अब की बार ही हुआ है, हाँ। लेकिन 2021 से ही देना चालू कर दिए थे। 12 जैसे हुआ, हाँ। ग्रेजुएशन 2021 में हुआ और उसी समय दे दिए। अच्छा। और फिर 2022 में दिए, उसमें भी प्री हुआ मेंस में, लेकिन थोड़ा कम रह गया। फिर 2023 दिए, उसमें भी प्री हुआ लेकिन मेंस में कम रह गया। फाइनली 2024 में दोनों हो गया। हो गया सिलेक्शन। हाँ। चलो बढ़िया। आपका नाम? पारस। पारस। आप कहाँ से आए हो? मैं जींद हरियाणा से। जीन से। हाँ कितनी जी। रैंक है? 276। 276, बढ़िया। कौन सी पोस्ट मिली है? सर इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो भैया ये पारस है हमारे साथ, और ये है सोनू। सोनू। और इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना? ये झारखंड से आए हैं और ये आए हैं हरियाणा जींद से। बाबा धाम के हाँ, बाबा धाम का। बाबा धाम की नगरी से। तो भाई देखो, यही बच्चे थे। अभी कुछ दिन पहले ये आप लोगों के साथ ही बैठे थे, आपके साथ बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन आज मेहनत करके ये आपकी भीड़ में से थोड़ा सा अलग होके कैमरे के सामने आए हैं। हाँ। झारखंड से बोल रहे हैं कि। हाँ। तो देखो, जब आप लोग पढ़ते होंगे, क्लास लेते होंगे, तो इस तरीके से कमेंट्स चलते हैं हमारे सामने और लाइव पढ़ाते हैं, है ना? तो कैसा लग रहा है आज ये आकर? तो भैया देखो, ये एक्चुअल में असली जो मोटिवेशन है ना, जो रियल मोटिवेशन है, वो यही है रियल मोटिवेशन। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट हैं या इनको वरदान मिला हुआ था ईश्वर से कि बेटा तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी जब तक इनकी नहीं लगी थी तो ये भी यही सोचते थे कि कभी हम नौकरी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज वो लगातार मेहनत करी है तो ये सरकारी नौकर बन पाए हैं। तो मैं एक एक करके दोनों से आपकी बात कराना चाहूंगा। तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को मोटिवेट करो कि कैसे आपने तैयारी करी, है ना? और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जी, बस बताओ। फायदा तो यहाँ थोड़ा बिल्कुल हुआ। तुरंत ही कर लो। फायदा तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, और शुरू से हम करियर व्हील से ही पढ़े हैं। शुरू में तो पहले 3 ठो बैच लिए थे, मैथ का और इंग्लिश का और रीजनिंग का। हाँ। उसके बाद 1 साल जैसे तैयारी हो गया, हाँ। उसके बाद GK GS का बैच लिए, हाँ। करियर व्हील से ही सारा लिए। हाँ।
एक साल तक तो तब तक तो बहुत अच्छा से इधर 3 ठो हो गया। उसके बाद जीके जीएस का बैच लिए और उससे करने लगे। अच्छा। हाँ, और वही रिवीजन बार बार करते रहे। इसी में सीजीएल मेंस दिया? सीधे ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। अच्छा मेंस तो दिए लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुआ अच्छा, अभी इसमें। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है नहीं, आपकी? इसी मंथ दिया है रिजल्ट, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो अगली बार आपका सिलेक्शन जरूर हाँ, होगा। 2025 में रैंक रैंक लानी है सर। अच्छा, आपने कहा कि कैमरे से और अभी बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं, मतलब क्या मैं कैमरे में मोटा ज्यादा दिखाई देता हूँ ना? नहीं नहीं, अच्छा। अच्छा दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ पे और कुछ अच्छा दिखाई देते हैं। बिल्कुल रियल में कभी अचानक से मिले तो पहचान नहीं पाएंगे, इस तरह दिखाई देते हैं। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया। और पारस, बताओ अपने बारे में जरा कुछ। सर आपसे मिलने की सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी है। आपको कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा टेंशन यही रहती थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कि हर बार मेरा क्यों रह जाता है। मैंने 2023 का भी अटेम्प्ट दिया था जब, हाँ। तब तो जस्ट स्टार्ट ही की थी प्रिपरेशन। हम्म। तो मुझे तो था कि एक ही बार में हो जाए बस। बट फिर 147 मार्क्स थे तब तो, रो हम्म। प्री में सीजीएल में। हाँ। तो 150 कट ऑफ चली गई, तब बड़ा दुख हुआ कि 2-3 नंबर से रह गया मैं। अच्छा। फिर अब सीजीएल भी दिया मैंने, 330 मेरे मार्क्स हैं, 327 आई थिंक नॉर्मलाइज्ड हैं, और मेंस दिया? मतलब 327 रो हैं, हाँ जी। हाँ। और नॉर्मलाइज होके जो दिखा रहा है वो 330 तक दिखा रहा है अभी। तो देखते हैं सीजीएल में क्या होता है। चलो, बढ़िया भाई। आप लोगों के लिए, आगे के लिए मैं तो ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि और मेहनत करो और आगे बढ़ो। अभी तो ये तो जिंदगी की शुरुआत है ना? अभी तो काफी मुकाम पाने हैं आप लोगों को। और बस ये है कि अब जब आप तैयारी करोगे तो वो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ जी चुका सर, है। जी यस सर। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि वो फैमिली का जो प्रेशर रहता है वो हट गया आपके ऊपर से। जी। घर वाले, कुछ पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा 2021 में एक्सपायर कर गए हैं। ओ, क्या करते थे वैसे? सोना चांदी काम करते थे सोनार में। अच्छा, सुनार थे। और चलो, और छोटा भाई अभी है, घर पे कौन है? छोटा भाई है वही दुकान चलाते हैं, और जीजा जी भी सब भी सपोर्टिव हैं, वो सब भी हेल्प करते हैं। अच्छा, चलो, तो यानी कि आपकी अगर सरकारी नौकरी लगी है तो घर में एक बहुत खुशी आई होगी, है? 7-8 साल के थे उसमें मम्मी भी डेथ कर गई थी मेरी। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं है? मेरी मम्मी है लेकिन सेकंड मम्मी जो हमको जन्म दी वो मम्मी नहीं है। अच्छा, जो आपको जिन्होंने जन्म दिया वो आपकी माता जी नहीं है आपके साथ? और पापा भी 2021 में जिसमें 12th में थे उसी में एक्सपायर कर गए। तो भाई आपके साथ तो मतलब इतनी परेशानी से आप गुजरे, उसके बाद भी मतलब पढ़ने का मोटिवेशन कैसे आया? सर वही था, पापा और घर वाले का सपना वही था कि मेरा बेटा जो है जरूर लेगा, और पापा हमारे लिए पैसा भी अलग से रख दिए थे कि आगे पढ़ेगा ही। सारी तो चीज पहले सोच कर चले थे पापा। ऐसे लगभग 8-10 साल के किडनी से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, अच्छा, डायलिसिस भी करवाते थे फिर भी, लेकिन 2021 में नहीं रहे। हम भाई उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे वो अभी जहां से देख रहे होंगे तो भाई बहुत खुश होंगे। और ये आपने अपने माता पिता का वास्तव में मतलब नाम रोशन किया है, और वो मेहनत की है। क्योंकि लोग ना आजकल जी जो, लोग बोलते थे कि कोई कमा के तो दे नहीं रहा है तो कैसे आगे कर पाएगा। लेकिन था कि और फिर पढ़ने में बात तो है ना। पैसा पैसा लग ही नहीं रहा है। बस जो हम्म। इतना कम पैसा लगता है कि 1,000 दिए और रीजनिंग हो गया पूरा। 1,000 दिए मैथ हो गया पूरा। देखो, करियर बिल कोई तो पैसा ना बनाया लगा ही वही हमने लगा। इसीलिए है कि जो बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सके। क्योंकि देखो, हम अपनी तरफ से तो पूरी प्रयास कर रहे हैं, बस अब थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की हाँ, है। वही मेहनत ही जो लगता है, पैसा तो बिल्कुल नहीं और देखो, लगता। मैं आपके मोटिवेशन की दाद देता हूँ, क्योंकि जब हमारे साथ परेशानी होती है ना तो लोग ना एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं और बहाने ढूंढने लगते हैं। सिलेक्शन जब नहीं होता तो 100 बहाने बनाते हैं कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर बाईस में। 21 22 23 तीनों में नहीं हुआ, हम्म। 2024 में हुआ। हाँ, तो देखो 3 साल भी नहीं हुआ लेकिन अब आपने निकाला। बढ़िया बढ़िया भाई, क्या नाम बताया था आपने? सोनू को। सोनू। बढ़िया, सोनू। और पारस, आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर वो है? जनरल स्टोर की शॉप है उनकी। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। चलो, बढ़िया। घर में पहली सरकारी नौकरियां? इसका पहली सरकारी नौकरियां? बिल्कुल सर। मेरा तो बोले कि हम लोग का जात पात में ही मेरा पहला सरकारी नौकरी है। अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे पूरे सर्कल जो है वहां पे, गांव पे तुम्हारी पहली नौकरी लगी है सरकारी? एक तो सिर्फ बगल वाले गांव से 2022 में ऑल इंडिया रैंक 32 लाए थे प्रिंस हाँ। भैया सीजीएल में, यहीं से पढ़े थे करियर विल से ही। अच्छा, वो भी करियर से पढ़ा था? हाँ। बढ़िया यार। चलो, मतलब अब तुम अपने गांव में हो पहले?
मेरे तो जात में एक भी नहीं है मेरे सोनार में। अच्छा, आपकी जो रिलेटिव सुनार, रिलेटिव में बोले तो मेरे अच्छा रिलेटिव आपके में। रिलेटिव में मतलब आपका जो फैमिली सर्कल है, आपका जो खानदान जिसको कहें, वहां पे आपकी पहली सरकारी नौकरी है। यार बहुत बढ़िया, यार बहुत बढ़िया। तो देखो वो यही है असली रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है शेर व शायरी सुनने से। तो सोनू और पारस, खाना खा लिया तुम दोनों ने? हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा यार तुम लोग आए, क्योंकि देखो एक टीचर का मोटिवेशन भी आप लोग हो। हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सिलेक्शन ना हो तो हमारे हमें भी अंदर से वो लगने लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम। बढ़िया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर सोनू। ठीक 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 है, ठीक है भाई। खाना खा लिया ना तुम हाँ दोनों? जी। चलो ठीक है। एक वो हाँ जी, चलिए भाई। तो भैया, ये बच्चे थे जो अब एक्चुअली एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया है। तो बच्चे सेलेक्ट हो होकर आ रहे हैं हमारे पास। तो बस आप लोगों के सामने ले आते हैं हम, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सको उन बच्चों को देख के, है ना? हाँ जी। तो वो मोटिवेशन आप लोगों की मिल सके। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाह रहा था। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? 2 बजे है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 4 की मिरर इमेज क्या होगी? 2:30 बजे, सॉरी 4 की नहीं, 6:30 बजे है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? है ना? 2:40 की मिरर इमेज क्या होगी? है ना? और 8:37 है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 20:12 है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 11:30 की मिरर इमेज क्या होगी? उससे अगला क्वेश्चन है 12:30 की मिरर इमेज क्या होगी? और उससे अगला क्वेश्चन है 7:46 से ही 4/11 है तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी? विदाउट पेन एंड पेपर बताना कि इनकी मिरर इमेज क्या होगी। इनकी मिरर इमेज क्या होगी? हाँ जी, जल्दी से बताओ इनकी मिरर इमेज क्या होगी, फटाफट से।
हाँ जी, देखो ये सारे आंसर आपको विदाउट पेन एंड पेपर देने हैं। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, 12 या 11 60 में से घटा दो, 12 या 11 60 में से घटा दो, 12 या 11 60 में से घटा दो। तो भैया 12 - 2 कितना होगा? 12 - 2 होगा 10। 12 - 2 होगा 10। अच्छा, 12 में से नहीं घटा सकते, 11 60 में से घटाओ। बात एक ही है, 11 60 का मतलब भी 12 ही होता है, लेकिन जब मिनट की वैल्यू हो तो 11 60 में से घटाओ। 11 - 6 कितना होगा? 5। 60 - 30 होगा 30। बहुत बढ़िया। 11 60 में से घटाओ, 11 - 2 होगा 9। 11 - 2 होगा 9। 60 - 40 होगा, 60 - 40 होगा 20। 11 60 में से घटाओ, 11 - 8 होगा 3। और 60 - 37 होगा 23। 60 - 37 होगा 23। ठीक है, यहां तक तो किसी को भी 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। पहले चार क्वेश्चन में 0.1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। बेटा 20 12 का मतलब क्या है? अब 11 60 में से, है ना, 11 60 में से मैं 20 12 को तो घटा नहीं सकता, है ना? 11 60 में से मैं 20 12 को तो घटा नहीं सकता, नहीं घटा सकता ना, बिल्कुल नहीं घटा सकता। एग्जैक्टली 20 12 को हम बेटा, ये 24 घंटे का टाइम है, इसको 12 घंटे की फॉर्म में लिख लो। 20 12 का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? घड़ी में अगर बोलते हैं 20 12 तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है 12 और 8 20। तो इसका मीनिंग होता है 8 बज के 12 मिनट। तो घड़ी में अगर कोई भी समय 24 घंटे की फॉर्म में ना, तो उसको 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कोई दिक्कत नहीं, जैसे 12 11 60 में से घटाते हैं ऐसे ही इसको 24 या 23 60 में से घटा देंगे। तो बाबू 24 या 23 60 में से घटा दोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जो बाकी का पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे ना, वहां पे 24 घंटे का कोई भी काम नहीं है। वहां पे 24 घंटे का कोई भी काम नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी 24 घंटे का समय हो, उस समय को आप 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब भी 24 घंटे का समय हो, जब भी 24 घंटे का समय हो, उसको आप 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 11 60 में से 8 12 को घटाओ, 11 - 8 होगा 3। और 60 - 12 होगा 48। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 बज के 48 मिनट। हमारा आंसर आ जाएगा 3 बज के 48 मिनट। ठीक है, 11 60 में से घटाओ, 11 - 11 हो जाएगा 0। 11 - 11, 11 - 11 हो जाएगा 0। 60 - 30 हो जाएगा 30। 60 - 30 हो जाएगा 30। तो बेटा 0 बज के 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 12:30। 0 बज के 30 मिनट का मतलब 12:30। तो 11:30 का 12:30 दिखेगा, और 12:30 का 11:30 दिखेगा। सीधी सी बात है भाई, 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30 दिखेगा। अब तुम कहोगे सर 12:30 का 11:30 कैसे हो गया? देखो 12:30 का मतलब बेसिकली क्या होता है? 0 बज के 30 मिनट। क्योंकि हम समय को बेटा 24 घंटे की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, 12 घंटे की फॉर्म में लिखेंगे। तो 12 बज के 30 मिनट का मतलब होता है 0 बज के 30 मिनट। तो 11 60 में से 0 30 को घटाओ। 0 30 को घटाओ, 11 - 0 हो जाएगा 11। और 60 - 30 हो जाएगा 30। तो 0 30 का मतलब क्या हो गया? 0 30 का मतलब हो गया 12:30। सॉरी, 0 30 का मतलब क्या हो गया? 12:30। 12:30 का मतलब 0 30। अच्छा, अब इसको कैसे माइनस करोगे? 7 बज के 46 से ही 4/11 मिनट को 11 60 में से ही माइनस करना है। 11 - 7 हो जाएगा 4। 11 - 7 हो जाएगा 4। अच्छा, इस वैल्यू को 60 में से कैसे माइनस करोगे? देखो 60 में से कैसे माइनस करना है। एक बच्चा कह रहा है 11:30 की इमेज बना दो, आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल गलत पढ़ाया है, एकदम गलत। मैं इसका अपोज करता हूं सर, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो। 11:30 की जो इमेज है वो 12:30 कभी बन ही नहीं सकती। 11:30 की इमेज कभी भी 12:30 बन ही नहीं सकती। सर आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो। इसको मुझे फिगर बना के समझा दो सर। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 11:30 की 12:30 बन जाए। है, क्या पढ़ा रहे हो सर आप? मैंने जहाँ पढ़ा था मुझे तो बताया गया था कि 11:30 का 11:30 ही रहता है, और 12:30 का 12:30 रहता है। हाँ जी, 11:30 का 12:30 थोड़े से गोला छोटे बड़े हो गए हैं। एक सेकेंड। अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है।
अब ठीक है। हाँ लगभग अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। देखो, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। भाई 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30 कैसा दिखेगा? 6 वाली सुई है, 11:30 का मतलब है जब बड़ी छोटी सुई हमारी, जब छोटी सुई 11 और 12 के ठीक बीच में है। तो बेटा जो 6 वाली सुई है दर्पण में, 6 वाली सुई 6 पर ही दिखेगी। 6 वाली सुई दर्पण में 6 पे ही दिखेगी। अब मैंने आपसे कहा जो 12 के लेफ्ट में है वो 12 के राइट में दिखेगा। 11 वाली सुई 1 पे दिखेगी, लेकिन ये 12 के लेफ्ट में आधा है तो 12 के राइट में आधा दिखेगी, 12 के राइट में आधा, यानी कि बड़ी सुई मेरी ऐसे दिखाई देगी। अब तुम देख लो ये घड़ी में कितने बजे हैं। 11:30 का दिखता है 12:30, 12:30 का दिखता है 11:30। ठीक है। 11:30 का दिखता है 12:30, और 12:30 का दिखता है 11:30। ठीक है, प्रूफ हो गया साहब। अब तो केस नहीं करोगे मुझ पे, है? चलिए साहब। तो 11:60 में से इसको कैसे घटाओगे? 11 - का 7 हो गया 4। अच्छा, इसको 60 में से कैसे घटाना है? 60 में से 46 से 4/11 को कैसे घटाओ? देखो, इसको घटाने का तरीका है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को घटाने का तरीका है, ये वैल्यू 1 बना दो, ये वैल्यू 1 बना दो। ऊपर में कितना जोड़ू कि नीचे का 11 से 11 कट जाए? ऊपर में कितना जोड़ू? 7, क्योंकि 7 और 4 11 है, और 11/11 कट जाएगा। तो बेटा ये हो गया 7/11। इसको तो मैंने 1 बना दिया, इसको तो 1 बना दिया। 7/11 जब इसमें ऐड होगा तो ये वैल्यू 1 बन गई। अच्छा, इसको बनाना है तुम्हें 59, क्योंकि 59 + 1 टोटल वैल्यू बनेगी 60। ये 60 है ना, 11 60 में से घटाना है तो इसको टोटल 60 बनाना है, तो इसको 1 बना दिया और इसको बना दो 59। इसमें कितना जोड़ोगे? 59 बन जाएगा 13। इसमें कितना जोड़ोगे? 59 बन जाएगा 13। तो यानी कि 11:60 को जब घटाओगे, 11:60 में से जब 7:46 से 4/11 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 4:13 से ही 7/11 मिनट। 4:13 से ही 7/11 मिनट। बेटा 12:30 का मतलब 0:30 होता है। 11:60 में से घटाओ, 11 माइनस का 0 11, 60 माइनस का 30 30। तो 11:30 दिखेगा, 11:30 दिखेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। जल्दी से बताओ भैया, क्लास लाइव हुई कि नहीं हुई? क्लास लाइव हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से बताओ। कमेंट्स ही बंद है बच्चों के, तो चले गए छोड़ छोड़ के क्लास। हाँ। हाँ, हो गई क्लास लाइव। ये बताओ किस नंबर क्वेश्चन पे क्लास गई थी तुम्हारी? 8 नंबर क्वेश्चन पे? हम्म। किस नंबर क्वेश्चन पे क्लास गई थी? 8 नंबर क्वेश्चन पे? यार, पता है जब से क्लास मेरी लाइव अचानक से नेटवर्क चले गए थे तो हमारी बीच में क्लास हो गई थी ऑफ। पता है 8 नंबर क्वेश्चन मैंने 10 बार रिपीट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 8 को रिपीट कर दो। अब उसी बच्चे का कमेंट बार बार आए जा रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर हो गई, क्लास तो बंद हो गई थी। अब मैंने कम से कम 10 बार इसको रिपीट कर दिया और मेरे सर में दर्द हो गया रिपीट कर करके। तब मुझे बाद में पता चला कि क्लास तो हमारी चल ही नहीं रही है। शिट यार। इसी के 8 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी करा दिया था। अरे यार, फिर से समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से लिख देता हूं मैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ। 7:46 से ही 4/11 मिनट, इसको घटाना है 11:60 में से।
क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो बेटा, 8:40 सही 2/7 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो बेटा, 9:50 सही 3/4 मिनट। इनको 11:60 में से डायरेक्ट कैसे इनको 11:60 में से डायरेक्ट कैसे घटाओगे, जरा बोर्ड पर ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो 11:60 में से हमें घटाना है, 11:60 में से हमें घटाना है, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। अच्छा, अब इस वैल्यू को 60 में से घटाना है, या फिर मैं कहूं 46 से ही 4/11 में कितना जोड़ूं मैं कि मेरी वैल्यू कितने के बराबर हो जाए? 60 के बराबर हो जाए। तो बेटा ये जो 4/11 है, इसको तो 1 बनाओ, इसको तो 1 बनाओ, और इसको बनाओ 59, क्योंकि 59 प्लस 1 हो जाएगा टोटल 60। अच्छा, अब 59 में से अगर मैं 46 घटा दूं तो 13 बचा। अच्छा, 4/11 में कितना जोड़ें कि वैल्यू हमारी 1 बन जाए? सर नीचे तो बटा 11 लेना ही पड़ेगा। अच्छा, 4 में कितना जोड़ूं कि 11/11 हो जाए 7? 7 और 4 11/11, डेट इज 1। यानी कि 4/11 में कितना जोड़ें कि वैल्यू 1 बन जाए? 7/11। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों को मिला के 60 बनाना था। 46 सही 4/11 प्लस 13 सही 7/11, इसकी वैल्यू 60 बनानी है। और वो 60 कैसे बनी थी? इन दोनों को मिला के बनी है 59 प्लस इन दोनों को मिला के बनी है 1। तो 59 प्लस 1 हो गया 60। और कैसे हुआ? देखो सर, 4/11 प्लस का 7/11 होता है, 7 और 4 11, 11/11 डेट इज 1, 11/11 डेट इज 1। अब आ गया समझ तुम्हें? 8 नंबर क्वेश्चन। हम्म इसी बेसिस पे तुम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। सर 11:60 में से घटाना है, 11 माइनस का 8 कितना होगा? 3 होगा, है ना? 11 माइनस का 8 होगा 3। और इसको 59 बना दो 19 जोड़ के, और इसको 2/7 को 1 बनाना है, तो 2 में कितना जोड़ूंगी? 7 के बराबर हो जाए 5। तो ये हो गया 13 सही 13:19 सही 5/7 मिनट। 11 में से 9 घटा दो बेटा, 2 हो जाएगा। और ये 59 के लिए 50 में 9 जोड़ दो, इसको 1 बनाना है, 3 में कितना जोड़ो? 4 हो जाए 1। तो ये हो गया 2:09 2:09 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं डायरेक्टली? मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्टली कैसे माइनस करते हैं? इसके बाद मैंने ये भी एग्जांपल समझाया था कि 11:30 का 12:30 दिखता है, 12:30 का 11:30 दिखता है। 11 और 12 के बीच की जो सुई है वो 12 और 1 के बीच में दिखाई देगी। तो 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30। एक बच्चे ने पूछा था ऐसा क्यों होता है। फिर हम पहुंच चुके हैं वाटर इमेज पर। वाटर इमेज में क्या होता है? देखो वर्टिकल इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज में ना टॉप बॉटम चेंज होता है। जो 3 और 9 से सुई जितना ऊपर है, 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो 3 और 9 से उतना नीचे दिखेगी। तो 2 वाली 4 पे, 4 वाली 2 पे, 1 वाली 5, 5 वाली 1, 12 6, 6 12, 1 11, 7 7 11, 10 8 8 10। 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। तो ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है ना? वाटर इमेज में टॉप बॉटम को चेंज करते हैं, है ना? वाटर इमेज में टॉप बॉटम को चेंज करते हैं, और मिरर इमेज में लेफ्ट राइट। ये वाटर इमेज बनाते हैं, ठीक है? और घड़ी में समय है वही 8:20। इसी घड़ी में समय है 8:20। 8:20 का मतलब क्या है कि बड़ी सुई मेरी 4 पर है। 8:20 का मतलब है कि बड़ी सुई 4 पर है और जो छोटी सुई है वो 8 और 9 के बीच में है। 8:20। जल्दी से बताओ इसकी मिरर वाटर इमेज देख के, पानी में बेटा 8:20 का क्या दिखेगा? पानी में 8:20 का क्या दिखाई देगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। घड़ी में 8:20 है, तो पानी में नंबर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि नंबर्स तो उल्टे दिखाई देंगे। ये पॉइंट वाली घड़ी है, नंबर्स को छोड़ दो बेटा, नंबर्स को छोड़ दो।
नंबर्स को छोड़ दो, है ना। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ये जो चार वाली सुई है, ये चार वाली सुई पानी में कहाँ दिखेगी? ये चार वाली सुई पानी में कहाँ दिखेगी सर? चार वाली सुई पानी में दिखेगी दो पर, क्योंकि तीन और नौ से जो सुई जितना ऊपर है वो तीन और नौ से उतना नीचे दिखेगी। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो चार वाली सुई डेफिनेटली दो पे दिखेगी, तो हम यकीनन कह सकते हैं कि हमारे जो मिनट होंगे वो 10 मिनट होंगे। हम यकीनन कह सकते हैं हमारे 10 मिनट होंगे। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 9 बज के 10 मिनट, और कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 10 बज के 10 मिनट। अब मैं किसको सही मानूं, 9-10 को या 10-10 को? अच्छा ये बताओ अगर ये सुई 9 पर होती तो 9 वाली तो 9 पे दिखती। अच्छा 8 वाली कहाँ दिखती? 8 वाली 10 पे दिखती। अब क्योंकि सुई ना तो 9 पर है ना 8 पर है, वो तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है वो कहाँ दिखेगी? 9 और 10 के बीच में। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय 10 बज के 10 मिनट होगा या 9 बज के 10 मिनट? सर अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय तो 9 बज के 10 मिनट होगा। लेकिन रुको जरा, मुझे एक बात बताओ, ये छोटी सुई बेटा 8 के नजदीक है या 9 के? सर ये 8 के नजदीक है, तो दर्पण में ये 10 के नजदीक होगी। और अगर ये समय वाकई में 9 बज के 10 मिनट है, तो 9-10 पर तो छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, वो 10 के नजदीक क्या कर रही है? सर ये तो हमें 10 बज के 10 मिनट दिखाई दे रहा है। और अगर ये समय वाकई में 10 बज के 10 मिनट है, ये समय वाकई में 10 बज के 10 मिनट है, तो 10 बज के 10 मिनट पर तो छोटी सुई बेटा 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए, वो 10 और 11 के बीच में होनी चाहिए, वो 10 के नीचे क्या क्यों है? तो आखिर ये जो बचे हैं, है ना, ये जो घड़ी में बचे हैं बेटा, ये 9 बज के 10 मिनट है या 10 बज के 10 मिनट है? आखिर ये समय है क्या? ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये एग्जैक्टली समय क्या है? हाँ जी। हाँ जी। तो भैया ये जो घड़ी में बजे हैं, ये 9 बज के 10 मिनट है या 10 बज के 10 मिनट है? आखिर ये समय है क्या? सर ये जो घड़ी है ये पानी के अंदर है। ये जो घड़ी है ये पानी के अंदर है, और पानी के अंदर अगर घड़ी जाएगी तो घड़ी खराब नहीं होगी क्या? अबे मेरे भाई, ये घड़ी खराब हो चुकी है। ये घड़ी हमारी खराब हो चुकी है, क्योंकि ये घड़ी पानी के अंदर है मेरे भाई, ये घड़ी खराब हो चुकी है। अब आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे घड़ी खराब हो जाएगी? अरे तो यार मेरी बात पे भरोसा नहीं करते तुम, घड़ी ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? लो अभी बताते हैं हम, घड़ी ऐसे कैसे खराब हो जाएगी। अभी बताते हैं कैसे घड़ी खराब होती है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये घड़ी में कितने बजे हैं? ये घड़ी में कितने बजे हैं? चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना दूसरे पेज पे ही बनाते हैं। घड़ी कैसे खराब होगी? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। आपको लग रहा है सर क्या मजाक कर रहे हो, घड़ी कैसे खराब हो जाएगी? हैं, पढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो सर? पानी में हकीकत में थोड़ी घड़ी डाली है हमने, हम उसकी इमेज ही तो देख रहे हैं। हैं, एक्चुअल में हमने पानी में घड़ी थोड़ी डाल दी, हम उसकी इमेज ही तो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उसकी इमेज। हमने कोई घड़ी को थोड़ी डाल दिया पानी के अंदर। सर क्या मजाक कर रहे हो आप भी? बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो सर, हैं। चलो मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, घड़ी खराब कैसे हो जाएगी पानी के अंदर? चलो अब मुझे बताओ, ये बताओ ये घड़ी में कितने बजे हैं? ये घड़ी में कितने बजे हैं? जल्दी से बताओ ये घड़ी में कितने बजे हैं? हाँ जी। अभी जो घड़ी में है ये कितने बजे हैं, ये बताओ फटाफट से। और इसकी वाटर इमेज बनाओ।
ए, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये बताओ ये 6 वाली सुई बेटा पानी में कहाँ दिखाई देगी? ये 6 वाली सुई तुम्हें पानी में कहाँ दिखाई देगी? सर ये जो 6 वाली सुई है, ये जो 6 वाली सुई है, ये पानी में कहाँ दिखाई देगी मेरे भाई? सर 6 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी? 12 पे दिखाई देगी कि नहीं देगी? हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगी। अच्छा, अगर ये सुई 2 पर होती तो 2 वाली बेटा 4 पे दिखती, 1 वाली 5 पे। लेकिन ना 2 पर है ना 1 पर, ये तो 1 और 2 के बीच में है, तो ये ठीक 4 और 5 के बीच में दिखेगी, ये ठीक 4 और 5 के बीच में दिखेगी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये बताओ घड़ी में 4 बजे हैं या घड़ी में 5 बजे हैं? एग्जैक्टली घड़ी में बजे कितने हैं? घड़ी में 4 बजे हैं या घड़ी में 5 बजे हैं? तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब तो यकीन आ गया कि पानी में घड़ी खराब हो जाती है। देखो, घड़ी खराब होने का मतलब पता है क्या है? घड़ी खराब होने का मतलब है कि पानी में कोई भी ना परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। पानी में सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट इमेज बनती है, अप्रोक्सीमेट और अप्रोक्सीमेट बेटा, ये दोनों आंसर ठीक है। पानी में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट इमेज बनती है और अप्रोक्सीमेट बेटा, ये दोनों ही आंसर ठीक है। एग्जाम में आंसर कौन सा देंगे ये बताओ? 9 10 10 10 में ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है? 10 10। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो 10 10 है। अगर 10 10 ऑप्शन नहीं होता तो हम 9 10 को भी चूज करते हैं। इन दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है? 5। अगर 5 ऑप्शन नहीं होगा तो हम 4 को भी चूज कर लेंगे। अगर 5 ऑप्शन नहीं होगा तो 4 को भी यूज कर लेंगे। लेकिन सर ये इमेजिनेशन एग्जाम में हम कैसे करेंगे? हम तो सर एक छोटी सी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, ये वाली इमेजिनेशन कैसे करेंगे? तो जैसे बेटा मैंने मिरर के केस में बताया था, दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, दिए गए क्वेश्चन को 12 या 11 60 में से घटा दो, विदाउट एनी इमेजिनेशन आप आंसर दे सकते हो मिरर इमेज का। ऐसे ही वाटर इमेज के केस में दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, चाहे एक्चुअल टाइम से वाटर का टाइम या वाटर के टाइम से एक्चुअल टाइम, दिए गए समय को तुम 18 घंटे 30 मिनट, और अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 1 घंटा उधार लोगे, 60 मिनट इसमें ऐड होंगे, तो 1 घंटा उधार लोगे तो ये बचेगा 17, 60 ऐड हो जाएंगे तो 7 और 30 90। तो दिए गए समय को तुम 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 90 में से माइनस कर दो। अगर वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। मिरर इमेज के लिए 12 या 11 60 में से घटा दो, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सर प्रूफ करके दिखाओ 18 30 में से माइनस करना। देखो पहला हमारा क्वेश्चन था 8 20, माइनस करो, 30 माइनस का 20 10, 18 माइनस का 8 10, आ गया हमारा आंसर 10 10। सर अगर मान लो 10 10 ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा आंसर 9 10 था। देखो अगर इस फॉर्मूले से घटाकर जो ऑप्शन निकला है अगर वो एग्जाम में नहीं दे रखा तो जो दूसरा आंसर होगा वो 1 आवर लेस होगा, तब आप 1 घंटा कम कर देना। तो वाटर इमेज के केस में अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, फॉर्मूले में से जो घटाकर आया वो आंसर करेक्ट है। अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा आंसर होगा हमारा 1 आवर लेस। जैसे 18 30 में से 130 को घटा दो, 130 को, तो भैया 30 माइनस का 30 जीरो, 18 माइनस का 1 17, और 17 का मतलब कितना होता है? 17 का मतलब होता है 5। तो घड़ी में कितने बजेंगे? 5 बजेंगे। अगर 5 ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा आंसर क्या होगा? 4 होगा। 5 ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा आंसर क्या होगा? 4 होगा। जैसे अगर घड़ी में बजाओ 2:47 हो रहा है, बताना इसकी वाटर इमेज क्या होगी? सर 2:47 को 18 30 में से नहीं घटा सकते, लेकिन 17 90 में से घटा सकते हैं। तो 17 90 में से घटा दो, 90 माइनस का 47 हो जाएगा 43, 17 माइनस का 2 15, 15 43 का मतलब क्या हो गया? 3:43 मिनट। 15 43 का मतलब हो गया 3:43 मिनट। तो बेटा ये थी मिरर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक, ये थी वाटर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा कल आप लोगों को, ठीक है? और कल ही हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है मिरर एंड वाटर इमेज का। तो ये मिरर एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। कोई भी समय हो डायरेक्ट आंसर निकालो इससे घटाकर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, है ना? वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है भाई, और तुम क्लास टेस्ट दे लेना। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, अगर घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखोगे तो वहां पे मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा। घड़ी को, अगर हम किसी घड़ी को उल्टा करके, उल्टा करके मिरर इमेज बनाते हैं तो एग्जैक्टली वहां पर वाटर इमेज का कंसेप्ट आएगा। तो हमें समय को बेटा
कितने में से घटाना है? 18, 30 और 17 में से। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे। आज का थोड़ा सा टाइम खराब हो गया हमारा, बीच में क्लास हमारी चल रही थी लेकिन बीच में बंद होगी, बस ये